चैप्टर 6 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अजान का तरीक़ा। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्बू मज़ूरा से उसी तरह मरूई है। इसमें फ़जर की पहली अजान में अलसात फ़ैर मन अलनुम है। अबू दाऊद कहते हैं मसद्दद की रिवायत ज़्यादा वाज़ेह है। इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोहरी तकबीर सिखाई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। अब्दुर्रज़ाक की रिवायत में है और जब तुम तकबीर कहो तो 2 बार क़ामत अलसलात कहो। किया तुमने सुना। इसमें यह भी है कि अब्बू मज़ूरा अपनी पेशानी के बाल नहीं कितरते थे और ना ही उसे जुदा करते थे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना हाथ फेरा था। तख़रीज दारदावा सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अजान का तरीक़ा। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। इब्न महरीज़ का बयान है कि अब्बू मज़ूरा ने उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अज़ान के 19 कलमात और इक़ामत के 17 कलमात सिखाए। अज़ान के कलमात ये हैं: अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। और इक़ामत के कलमात ये हैं: अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह क़ामत अलसलात अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। हमाम बिन यही की किताब में अबू मज़ूरा की जो हदीस मज़कूर है वो उसी तरह है, यानी इक़ामत के 17 कलमात मज़कूर हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 500 तहफ़ा अल-अशराफ 12169 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान का तरीक़ा। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। अब्बू मज़ूरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद मुझे अज़ान के कलमात सिखाए और फ़रमाया, कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। 2 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दोहराओ और अपनी आवाज़ खींचकर यूं कहो, आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 500 तहफ़ा अल-अशराफ 12169 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान का तरीक़ा। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। अब्दुल मलक का बयान कि इन्होंने अब्बू मज़ूरा को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान के कलमात हरफन यूं सिखाए: अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह। और फरमाया, फ़जर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलसात फ़ैर मन अलनुम कहते थे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 500 तहफ़ा अल-अशराफ 12169 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान का तरीक़ा। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। अब्बू मज़ूरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अज़ान सिखाई। आप कहते थे, अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। फिर रावी ने अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल मलक से इब्न जुरी की अज़ान के हम मसल वाओ हम मानी हदीस बयान की। अबू दाऊद कहते हैं कि मालिक बिन दीनार की हदीस में है कि नाफा बिन उम्र ने कहा, मैंने अब्बू मज़ूरा के लड़के से पूछा और कहा, तुम मुझसे अपने वालिद अब्बू मज़ूरा की अज़ान जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है के मुताल्लिक़ बयान करो। तो इन्होंने ज़िक्र किया और कहा, अल्लाह अकबर सिर्फ 2 बार। उसी तरह जाफ़र बिन सुलेमान की हदीस है जो इन्होंने अब्बू मज़ूरा के लड़के से, इन्होंने अपने चचा से, इन्होंने उनके दादा से रिवायत की है, मगर इस रिवायत में यह है कि फिर तरजी करो और बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 500 तहफ़ा अल-अशराफ
12169 सही 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहने की बात सही है। वक्सलिक हदाउ जिलौफर अबन सुलैमान अबन अबी मजूर तनमान जिल्दिया इला आना व काला सौम तैरजे फिल्थरफिलऊ सौतक अलियाओ आकुबर मुनकर शहादतीन में तरजी साबित वाओ महफूज है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब अजान का तरीक़ा। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। इब्न अबी लैला कहते हैं कि नमाज 3 हालतों से गुजरी। हमारे सहाबा किराम ने हमसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात भली मालूम हुई कि सारे मुसलमान या सारे मोमिन मिलकर एक साथ नमाज पढ़ा करें और एक जमात हुआ करे, यहाँ तक कि मैंने क़सद किया कि लोगों को भेज दिया करूं कि वो नमाज के वक्त लोगों के घरों और महलों में जाकर पुकार आया करें कि नमाज का वक्त हो चुका है। फिर मैंने क़सद किया कि कुछ लोगों को हुक्म दूं कि वो टेलों पर खड़े होकर मुसलमानों को नमाज के वक्त से बाखबर करें, यहाँ तक कि लोग नाक़ूस बजाने लगे या करीब था कि बजाने लग जाएं। इतने में एक अंसारी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जब मैं आपके पास से गया तो मैं उसी फिक्र में था जिसमें आप थे कि अचानक मैंने ख्वाब में एक शख्स फरिश्ता को देखा, गोया वो सब्ज रंग के 2 कपड़े पहने हुए है। वो मस्जिद पर खड़ा हुआ और अजान दी, फिर थोड़ी देर बैठा, फिर खड़ा हुआ और जो कलमात अजान में कहे थे वही उसने फिर दोहराए, अलबत्ता क़ामत अलसलात का इसमें इजाफा किया। अगर मुझे अंदेशा ना हो ताकि लोग मुझे झूठा कहेंगे, और इब्न मसना की रिवायत में है कि तुम लोग झूठा कहोगे, तो मैं ये कहता कि मैं बेदार था, सो नहीं रहा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हें बेहतर ख्वाब दिखाया है। ये इब्न मसना की रिवायत में है और इमरू बिन मरज़ूक़ की रिवायत में ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतर ख्वाब दिखाया है। फिर फरमाया, तुम बिलाल से कहो कि वो अजान दें। इब्न अबी लैला कहते हैं, इतने में उम्र आकर कहने लगे, मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है जैसे अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने देखा है, लेकिन चूंकि मैं पीछे रह गया इसलिए शर्म से नहीं कह सका। इब्न अबी लैला कहते हैं, हमसे हमारे सहाबा किराम ने बयान किया कि जब कोई शख्स नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में आता और देखता कि नमाज बाजमात हो रही है, तो इमाम के साथ नमाज पढ़ने वालों से पूछता कि कितनी रकतें हो चुकी हैं। वो मसली इशारे से पढ़ी हुई रकतें बता देता और हाल ये होता कि लोग जमात में क़याम या रुकू या क़ादे की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे होते। इब्न मसना कहते हैं कि इमरू ने कहा, हसीन ने इब्न अबी लैला के वासिता से मुझसे यही हदीस बयान की है, उसमें है यहाँ तक कि माज आए। शोबा कहते हैं कि मैंने भी ये हदीस हसीन से सुनी है, इसमें है कि माज ने कहा, मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हालत में देखूंगा वैसे ही करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज ने तुम्हारे वास्ते एक सुन्नत मुकर्रर कर दी है, तुम ऐसे ही किया करो। अबू दाऊद कहते हैं, फिर मैं इमरू बिन मरज़ूक़ की हदीस के सयाक़ की तरफ पलटता हूँ। इब्न अबी लैला कहते हैं, माज आए तो लोगों ने उनको इशारा से बतलाया। शोबा कहते हैं, इस जुमले को मैंने हसीन से सुना है। इब्न अबी लैला कहते हैं, तो माज ने कहा, मैं जिस हाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूंगा वही करूंगा। वो कहते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज ने तुम्हारे लिए एक सुन्नत जारी कर दी है, लिहाजा तुम भी माज की तरह करो, यानी जितनी नमाज इमाम के साथ पाओ उसे पढ़ लो, बकिया बाद में पूरी कर लो। इब्न अबी लैला कहते हैं, हमारे सहाबा किराम ने हमसे हदीस बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने इन्हें हर माह 3 दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। फिर रमज़ान के रोज़े नाज़िल किए गए। वो लोग रोज़े रखने के आदी न थे और रोज़ा रखना उन पर ग्रहण गुजरता था, चुनाचा जो रोज़ा न रखता वो इसके बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता। फिर ये आयत फमन शहद ममकम अल शहर फ्लैसमा एक नाज़िल हुई तो रुख़सत आम न रही, बल्कि सिर्फ मरीज़ और मुसाफिर के लिए मखसूस हो गई, बाकी सब लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म हुआ। इब्न अबी लैला कहते हैं, हमारे असहाब ने हमसे हदीस बयान की कि अवाइल इस्लाम में जब कोई आदमी रोज़ा इफ्तार करके सो जाता और खाना ना खाता तो फिर अगले दिन तक इसके लिए खाना दुरुस्त ना होता। एक बार उन्होंने अपनी बीवी से सोबत का इरादा किया तो बीवी ने कहा, मैं खाने से पहले सो गई थी। उम्र समझे कि वो बहाना कर रही हैं, चुनाचा इन्होंने अपनी बीवी से सोबत कर ली। उसी तरह एक रोज़ एक अंसारी आए और इन्होंने खाना चाहा। उनके घर वालों ने कहा, ज़रा ठहरिए, हम खाना गर्म कर लीं। उसी दौरान वो सो गए। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी, आहल लकम लेला अलसियाम अर्रफसिला नसाइकम 2। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11344, 15627, 18972, मसनद अहमद 5/2,33,246। सही वजाहत 1 तो जो तुम में से ये महीना रमज़ान पाए वो इसके रोज़े रखे। सूरत अल बकरा
185 दो तुम्हारे लिए रोज़ों की रात में अपनी औरतों से जिमा करना हलाल कर दी गया है। सूरत अल-बकरा 187 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान का तरीक़ा। हदीस नंबर 507। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि नमाज में 3 तब्दीलियाँ हुईं, उसी तरह रोज़ों में भी 3 तब्दीलियाँ हुईं। फिर नसर ने पूरी लंबी हदीस बयान की और इब्न मसना ने सिर्फ बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ने का वाक़या बयान किया। माज़ कहते हैं तीसरी हालत यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके 13 महीने तक नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, क़द नरी तक़लब वजहक फ़ी अलसमा फ़लनुलीन क़ब्ला तरज़ाहा फ़ूल वजहक शतर अलमस्जिदुल हराम वहीस्मा कुंतम फ़ौलू वजूहकम शित्रा। एक तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख काबा की तरफ फेर दिया। इब्न मसना की हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई और नसर ने ख्वाब देखने वाले का नाम जिक्र किया। वो कहते हैं अंसार के एक शख्स अब्दुल्लाह बिन ज़ैद आए। इसमें यूँ है कि फिर इन्होंने क़िबला की तरफ रुख किया और कहा, अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसलात 2 बार, है अली अलफलाह 2 बार, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ये कहने के बाद थोड़ी देर तक ठहरे रहे, फिर खड़े हुए और उसी तरह तकबीर कही, मगर उसमें इन्होंने है अली अलफलाह के बाद क़ामत अलसलात का इजाफ़ा किया। रावी कहते हैं फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम बिलाल को ये अल्फाज सिखला दो। चुनाचा बिलाल ने इन अल्फाज के ज़रिया अज़ान दी। और मुआज़ ने रोज़े के बारे में कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह 3 रोज़े रखा करते थे और आशूरा 10वें मुहर्रम का रोज़ा भी रखते थे। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, कुतुब अलैकुम अलसियाम कमा कुतुब अली अलज़ीम मिन क़ब्लकुम। अल्लाह ताला के कौल ताआम व मिस्कीन तक दो, तो अब जो चाहता रोज़े रखता और जो चाहता ना रखता, और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता। 1 साल तक यही हुक्म रहा। फिर अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, शहर रमज़ान अलज़ी आनज़ल फ़िया कुरान अपने कौल आयाम आखिर तक 3। फिर रोज़ा हर उस शख्स पर फ़र्ज़ हो गया जो माह रमज़ान को पाए, और मुसाफिर पर क़ज़ा करना, और बूढ़े मर्द और औरत के लिए जिनको रोज़ा रखने की ताकत ना हो फ़िद्या देना बाकी रहा। फिर सरमा आए, इन्होंने दिन भर काम किया था। और रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11344, 15627, 18972 सही। वज़ाहत 1 हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, तो अब हम आपको इस क़िबला की तरफ फेर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। और मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी रहो, नमाज के वक्त अपना रुख उसी की तरफ फेरा रखो। सूरत अल-बकरा 144 2 ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ कर दी गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ये गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी करे, और इसकी ताकत रखने वाले फ़िद्या में एक मिस्कीन का खाना दें। सूरत अल-बकरा 184 3 माह रमज़ान ही है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल में तमीज़ की वाज़ेह निशानियाँ हैं। लिहाजा जो तुम में से इस महीना को पाए वो इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार या मुसाफिर हो वो और दिनों से गिनती पूरी करे। सूरत अल-बकरा 184 से 185 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब इकामत का बयान। हदीस नंबर 508। तर्जुमा अनस कहते हैं कि बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान दहरी और इकामत अकहरी कहीं। हमाद ने अपनी रिवायत में इल्ला अल-इकामत यानी सिवाय क़ामत अलसलात के का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 1 603 2 605 3 606, सही मुस्लिम अलसलात 2 378, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 27 193, सनन अल-नसाई अल-अज़ान 2 628, सनन इब्न माजा अल-अज़ान 6 73 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 943, मसनद अहमद 3/1,03,189, सनन अल-दारमी अलसलात 6 1230 1231, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब इकामत का बयान। हदीस नंबर 509। तर्जुमा इस तरीक़े से भी अनस से वहीब की हदीस के मसल हदीस मरूई है। इस्माइल कहते हैं मैंने इसे अयूब से बयान किया तो इन्होंने कहा इल्ला अल-इकामत यानी सिवाय क़ामत अलसलात के। 1 तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 943 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि पूरी इकामत अकहरी एक बार होगी, अलबत्ता क़ामत अलसलात को 2 बार कहा जाएगा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब इकामत का बयान।
हदीस नंबर 510। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान के कलमात दो बार और इकामत के कलमात सिवाय क़ामत अलसलात के एक बार कहे जाते थे। चुनाचा जब हम इकामत सुनते तो वज़ू करते फिर नमाज के लिए आते थे। एक शोबा कहते हैं मैंने अब्बू जाफ़र से इस हदीस के अलावा और कोई हदीस नहीं सुनी। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलाज़ान 2 629 28 669 तहफ़ा अल अशराफ 7455 मसनद अहमद 2/87 हुस्न। वज़ाहत 1 ये कभी कभी का मामला था। नीज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरात लंबी हुआ करती थी तो पहली रकत पालीने का यकीन रहता था। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इकामत का बयान। हदीस नंबर 511। तर्जुमा। मस्जिद अरियन एक के मोज़न अब्बू जाफ़र कहते हैं कि मैंने बड़ी मस्जिद के मोज़न अब्बू मसना को कहते सुना कि मैंने इब्न उमर से सुना है। फिर इन्होंने ऊपर वाली हदीस पूरी बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 7455 हुस्न। वज़ाहत 1 अरियन कूफा में एक जगह का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब एक शख्स अज़ान दे और दूसरा तकबीर कहे। हदीस नंबर 512। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान के सिलसिला में कई काम करने का जैसे नाक़ूस बजाने या शंख में फूंक मारने का इरादा किया लेकिन उनमें से कोई काम किया नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं फिर अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख्वाब में अज़ान दिखाई गई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बिलाल को सिखा दो। चुनाचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने उसे बिलाल को सिखा दिया और बिलाल ने अज़ान दी। इस पर अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा उसे मैंने देखा था और मैं ही अज़ान देना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुम तकबीर कह लो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5310 मसनद अहमद 4/42 ज़ईफ़ अलिफ़सीन के रावी मोहम्मद बिन इमरू अंसारी लेन अल हदीसा ही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब एक शख्स अज़ान दे और दूसरा तकबीर कहे। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद कहते हैं मेरे दादा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ये हदीस बयान करते थे। इसमें है तो मेरे दादा ने इकामत कही। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 3653 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन इमरू अंसारी के सबब से ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब जो अज़ान दे वही इकामत भी कहे। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। ज़ियाद बिन हारिस सदाई कहते हैं कि जब सुबह की पहली अज़ान का वक्त हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान देने का हुक्म दिया तो मैंने अज़ान कही। फिर मैं कहने लगा अल्लाह के रसूल इकामत कहूँ तो आप मशरिक़ की तरफ फ़जर की रोशनी देखने लगे और फरमा रहे थे अभी नहीं जब तक तुलू फ़जर ना हो जाए। यहाँ तक कि जब फ़जर तुलू हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और वज़ू किया। फिर मेरी तरफ वापस पलटे और सहाबा किराम इकट्ठा हो गए तो बिलाल ने तकबीर कहनी चाहिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया सदाई ने अज़ान दी है और जिसने अज़ान दी है वही तकबीर कहे। ज़ियाद कहते हैं तो मैंने तकबीर कही। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 32 199 सनन इब्न माजा अलाज़ान 3 717 तहफ़ा अल अशराफ 3653 मसनद अहमद 4/169 ज़ईफ़ इसके रावी अब्दाल रहमान अफ़रीकी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बुलंद आवाज़ से अज़ान देने का बयान। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोज़न की बख्शिश कर दी जाती है जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है एक और उसके लिए तमाम खुशगवाह तर गवाही देते हैं और जो शख्स नमाज में हाजिर होता है उसके लिए 25 नमाज का सवाब लिखा जाता है और एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो कोताही सरजद हुई हो वो मिटा दी जाती है। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलाज़ान 14 646 सनन इब्न माजा अलाज़ान 5 724 तहफ़ा अल अशराफ 15466 मसनद अहमद 2/4,29,458 सही शवाहिद से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है वरना मौलिफ की सनद में अबवी ही मजहूल रावी हैं। बाज़ लोग कहते हैं ये अबवी ही असलमी हैं। अगर ऐसा है तो ये हुस्न के मर्तबा के रावी हैं। वज़ाहत 1 यानी इसके इतने गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो इतनी जगह में समा सकें। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब बुलंद आवाज़ से अज़ान देने का बयान। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान गूज मारता हुआ पीठ फेर कर भागता है, यहाँ तक कि वो इतनी दूर चला जाता है कि अजान नहीं सुनता। फिर जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है, लेकिन जो ही तकबीर शुरू होती है वो फिर पीठ फेर कर भागता है। जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो शैतान दोबारा आ जाता है और मसली के दिल में वसवसा डालता है, कहता है फ़लन बात याद करो, फ़लन बात याद करो। ऐसी बातें याद दिलाता है जो इसे याद नहीं थी, यहाँ तक कि उस शख्स को याद नहीं रह जाता कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 4/608 सनन अल-नसाई अलाज़ान 30/671 तहफ़ा अल-अशराफ 13,818 मौता इमाम मालिक अलसाओ 1-1 मसनद अहमद 2/31,64,522 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलसलात 8/389 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 175 399 सनन इब्न माजा अक़ामत अलसलात 135 1217 वयाती बहम 1030 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन वक्त की पाबंदी करे। हदीस नंबर 517। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मक़तदियों की नमाज का ज़ामिन एक और कुफ़ैल है और मुअज़्ज़िन अमीन है 2। ऐ अल्लाह तो इमामों को राह रास्त पर रख 3 और मुज़्ज़िनों को बख्श दे 4। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12,429 मसनद अहमद 2/2 खरब 32 अरब 38 करोड़ 24,19,524 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 39 207 सही। मौलिफ की सनद में रजुल मुबहम रावी है, अगली सनद भी ऐसी ही है, अलबत्ता दीगर बहुत से मुसादिर में यह हदीस सक़ा रावियों से मरूए है। आमिश ने भी खुद बराह रास्त अबू सालेह से ये हदीस सुनी है, देखिए अरूआ अल-गलील हदीस नंबर 217। वज़ाहत 1 यानी मक़तदियों की नमाज की सेहत व दुरुस्तगी इमाम की नमाज की सेहत व दुरुस्तगी पर मौक़ूफ़ है, इसलिए इमाम तहारत वग़ैरह में एहतियात बरते और नमाज के अरकान व वाजिबात को अच्छी तरह अदा करे। 2 यानी लोग मुअज़्ज़िन की अज़ान पर एतिमाद करके नमाज पढ़ लेते और रोज़ा रख लेते हैं, इसलिए मुअज़्ज़िन को वक्त का ख्याल रखना चाहिए, ना पहले अज़ान दे ना देर करे। 3 यानी जो ज़िम्मेदारी इमाम ने उठा रखी है इसका शऊर रखने और इससे उदा बरा होने की इन्हीं तौफ़ीक़ दे। 4 यानी इस अमानत की अदायगी में मुज़्ज़िन से जो कोताही और तक़सीर हुई हो उसे मुआफ़ कर दे। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन वक्त की पाबंदी करे। हदीस नंबर 518। तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा से गुज़श्ता हदीस के मसल मरफू रिवायत आई है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12,429 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब मीनार के ऊपर चढ़कर अज़ान देने का बयान। हदीस नंबर 519। तर्जुमा कबीला बनी निजार की एक औरत कहती है, मस्जिद के इर्द गिर्द घरों में सबसे ऊंचा मेरा घर था, बिलाल उसी पर फजर की अज़ान दिया करते थे, चुनाचा वो सुबह से कुछ पहले ही आते और घर पर बैठ जाते और सुबह सादिक को देखते रहते, जब उसे देख लेते तो अंगराई लेते, फिर कहते, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तुझ ही से कुरैश पर मदद चाहता हूँ कि वो तेरे दीन को कायम करें। वो कहती है, फिर वो अज़ान देते, कसम अल्लाह की मैं नहीं जानती कि इन्होंने किसी एक रात भी उन कलमात को तर्क किया हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18,378 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान बाब मुअज़्ज़िन अज़ान में गर्दन दाएं बाएं घुमाए। हदीस नंबर 520। तर्जुमा अबू जहीफ़ा कहते हैं कि मैं मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप चमड़े के एक लाल ख़ैमा में थे, बिलाल बाहर निकले फिर अज़ान दी, मैं इन्हें अपने मुंह को इधर इधर फहराता देख रहा था, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आप यमनी कतरी चादरों एक से बने सुर्ख जोड़े पहने हुए थे। मूसा बिन इस्माइल अपनी रिवायत में कहते हैं कि अबू हजीफ़ा ने कहा, मैंने बिलाल को देखा कि वो अबता की तरफ निकले फिर अज़ान दी, जब है अली अलसात और है अली अलफलाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन दाएं और बाएं जानिब मोड़ी और ख़ुद नहीं घूमे दो, फिर वो अंदर गए और नेज़ा निकाला, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 47,503 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 30,197 सनन अल-नसाई अलाज़ान 13,644 वालज़ीन 123 5380 तहफ़ा अल-अशराफ 11,806 11,817 मसनद अहमद 4/308 सनन अल-दारमी अलसलात 8/1234 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलाज़ान 15,634 सनन इब्न माजा अलाज़ान 3,711 सही। वज़ाहत 1 मक्का से यमन जुनूब में है और कतर हिस्सा और बहरीन के दरमियानी इलाका का एक मकाम है। मज़कूरा चादर उन जुनूबी इलाक़ों में बनकर
यमनी कतरी चादरों के नाम से मशहूर थी। 2. इस सिलसिला में रिवायतें मुख्तलिफ आई हैं, बाज़ में है अना कान यस्तदीर और बाज़ में है लम यस्तदर। उन दोनों रिवायतों में ततबीक इस तरह दी जाती है कि जिसने घूमने का जिक्र किया है उसने सर का घुमाना मुराद लिया है, और जिसने नफ़ी की है उसने जिस्म के घुमाने की नफ़ी की है। सनन अबू दाऊद, किताब नमाज का बयान, बाब अज़ान और अक़ामत के दरमियान दुआ करना। हदीस नंबर 521। तर्जुमा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसात 44 212, अदावत 129 3594 3595, सनन अल-नसाई अलयुम अल-लैला 68 69 70, तहफ़ा अल-अशराफ 1594, वक़द आख़िर जा मस्नद अहमद 3/119, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 522। तर्जुमा, अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम अज़ान सुनो तो वैसे ही कहो जैसे मौज़न कहता है। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 7611, सही मुस्लिम अल-सलात 7383, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 40 208, सनन अल-नसाई अल-अज़ान 33 674, सनन इब्न माजा अल-अज़ान 4 720, तहफ़ा अल-अशराफ 4150, मौता इमाम मालिक अल-सलात 1 2, मस्नद अहमद 3 जून 53 78, सनन अल-दारमी अल-सलात 10 1237, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 523। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मौज़न की आवाज़ सुनो तो तुम भी वही कहो जो वो कहता है, फिर मेरे ऊपर दरूद भेजो, इसलिए कि जो शख्स मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला इस पर 10 बार अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला तलब करो। वसीला जन्नत में एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह ताला के एक बंदे के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँगा। जिस शख्स ने मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीला तलब किया इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-सलात 7384, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 1 3614, सनन अल-नसाई अल-अज़ान 37 679, तहफ़ा अल-अशराफ 8871, मस्नद अहमद 2/168, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 524। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुज़नू को हम पर फजीलत हासिल है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी उसी तरह कहो जिस तरह वो कहते हैं, यानी अज़ान का जवाब दो। फिर जब तुम अज़ान ख़त्म कर लो तो अल्लाह ताला से मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 8854, मस्नद अहमद 2/172, हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 525। तर्जुमा, साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मौज़न की अज़ान सुनकर ये कलमात कहे, व आना अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला व अशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला रज़ियत बालला रुबा व बमहमद रसूला व बाला सलाम देना, और मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ तो उसे बख्श दिया जाएगा। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-सलात 7386, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 42 210, सनन अल-नसाई अल-अज़ान 38 680, सनन इब्न माजा अल-अज़ान 4 721, तहफ़ा अल-अशराफ 3877, मस्नद अहमद 1/181, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 526। तर्जुमा, उम्मुल-मुमिनीन आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न को अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह अशहदान मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहते हुए सुनते तो फरमाते, और मैं भी इसका गवाह हूँ और मैं भी इसका गवाह हूँ। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 17122, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब जब अज़ान सुनो तो इसका जवाब दो। हदीस नंबर 527। तर्जुमा, उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मुअज़्ज़िन अल्लाह अकबर कहे तो तुम में से जो इखलास के साथ अल्लाह अकबर कहे, फिर जब वो अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ये भी अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, और जब वो अशहदान मुहम्मदा रसूलुल्लाह कहे तो ये भी अशहदान मुहम्मदा रसूलुल्लाह कहे, जब वो है अली अलसात कहे तो ये ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे, जब वो है अली अल-फलाह कहे तो ये ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे, फिर जब वो अल्लाह अकबर कहे तो ये भी अल्लाह अकबर कहे, और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो जन्नत में जाएगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 7385 सनन अंसाई अलयुम वाललीला 40 तहफ़ा अल-अशराफ 10475 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब जब इकामत सुने तो क्या कहे। हदीस नंबर 528। तर्जुमा अबू अमामा से या बाज़ सहाबा किराम से रिवायत है कि बिलाल ने इकामत शुरू की। जब इन्होंने इकामत अलसात कहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ामहा अल्लाह व अदामहा अल्लाह, उसे कायम रखे और इसको दवामता फरमाए। और बाकी इकामत के जवाब में वही कहा जो अज़ान के सिलसिले में उम्र की हदीस में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4888 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन साबित और शहर ज़ईफ़ हैं और दोनों के दरमियान एक मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान के बाद की दुआ। हदीस नंबर 529। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम रब हज़ा अलदु तलतामत वालसात अलकाइमा आत मुहम्मदा अलवसीला वालफ़ज़ेला वाबासा मकामा मुहम्मदा अलज़ी वदता ए अल्लाह। इस कामिल दुआ और हमेशा कायम रहने वाली नमाज के रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला एक और फ़ज़ेला दो अता फरमा और आपको मकाम महमूद 3 पर फ़ाइज़ फरमा, जिसका तूने वादा फरमाया है तो क़ियामत के दिन इसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 614 तफसीर अल-असरा 11 4719 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 43 211 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 38 681 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 4 722 तहफ़ा अल-अशराफ 3046 मसनद अहमद 3/354 सही। वज़ाहत 1 वसीला जन्नत के दर्जात में से एक आला दर्जा का नाम है। 2 फ़ज़ीला वो आला मर्तबा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुसूसियत के साथ तमाम मखलूक़ात पर हासिल होगा, और ये भी इहतिमाल है कि वसीला ही की तफसीर हो। 3 ये वो मकाम है जो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाएगा, और उसी जगह आप वो शफ़ाअत उज़्मी फ़रमाएंगे जिसके बाद लोगों का हिसाब वाओ किताब होगा। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मग़रिब की अज़ान के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 530। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मैं मग़रिब की अज़ान के वक्त कहूँ, अल्लाहुम्मा हज़ा इक़बाल ललक वादबार नहारक व आसवात दातक फ़ाग़फ़र ली ए अल्लाह। ये तेरी रात की आमद और तेरे दिन की रुख़सत का वक्त है, और तेरी तरफ बुलाने वालों की आवाज़ें हैं तो मेरी मग़फ़िरत फरमा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 127 3589 तहफ़ा अल-अशराफ 18246 ज़ईफ़। इसके रावी अबू कसीर लेन अल-हदीस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अज़ान पर उजरत लेने का बयान। हदीस नंबर 531। तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलास कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे मेरी कौम का इमाम मुकर्रर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो तो तुम उनके कमज़ोर तरीन लोगों की रियायत करना और ऐसा मुअज़्ज़िन मुकर्रर करना जो अज़ान पर उजरत ना ले। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ान 32 673 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 3 987 तहफ़ा अल-अशराफ 9770 मसनद अहमद 4/217 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-सलात 37 468 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 41 209 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर वक्त से पहले अज़ान दे दी जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 532। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि बिलाल ने फ़जर का वक्त होने से पहले अज़ान दे दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो दोबारा अज़ान दें और साथ साथ ये भी कहीं, सुनो बंदा सो गया था, सुनो बंदा सो गया था। मूसा बिन इस्माइल की रिवायत में इतना इजाफ़ा है कि बिलाल ने दोबारा अज़ान दी और बुलंद आवाज़ से कहा, सुनो बंदा सो गया था। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस अय्यूब से हमाद बिन सलमा के अलावा किसी और ने रिवायत नहीं की है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
7587 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर वक्त से पहले अजान दे दी जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। उम्र के मसरू नामी मोज़न से रिवायत है कि इन्होंने सुबह सादिक से पहले अजान दे दी तो उम्र ने इन्हें हुक्म दिया, फिर इन्होंने उसी तरह की रिवायत जिक्र की। अबू दाऊद कहते हैं उसे हमाद बिन ज़ैद ने उबैदुल्लाह बिन उम्र से, उबैदुल्लाह ने नाफा से या किसी और से रिवायत किया है कि उम्र का एक मोज़न था जिसका नाम मसरू या कुछ और था। अबू दाऊद कहते हैं उसे दरावर्दी ने उबैदुल्लाह से, उबैदुल्लाह ने नाफा से, नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत किया है कि उम्र का मसूद नामी एक मोज़न था, और दरावर्दी ने उसी तरह की रिवायत जिक्र की और ये पहली रिवायत से ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 7587 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर वक्त से पहले अजान दे दी जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 534। तर्जुमा। बिलाल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अजान ना दिया करो जब तक कि फजर तुम्हारे लिए इस तरह वाज़ेह ना हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ चौड़ाई में फैलाए। अबू दाऊद कहते हैं इयास के आज़ाद करदा ग़ुलाम शदाद ने बिलाल को नहीं पाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2034 हुस्न इसके रावी शुदाद मजहूल हैं। हाफिज़ इब्न हजर ने इन्हें मकबूल यरसल कहा है, लेकिन इसकी तक़वियत अबू ज़र की हदीस है। मुलाहज़ा हो मसनद अहमद 5/171 172 वाओ सही अबी दाऊद 3/45 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अगर वक्त से पहले अजान दे दी जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 535। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इब्न मकतूम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़न थे और वो नाबीना थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 5381 तहफ़ा अल-अशराफ 16907 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अजान के बाद मस्जिद से जाने का बयान। हदीस नंबर 536। तर्जुमा। अबुल शुअसा कहते हैं कि हम अबू हरीरा के साथ मस्जिद में थे कि एक शख्स मोज़न के असर की अजान देने के बाद निकलकर मस्जिद से बाहर गया तो आपने कहा, उसने अबुल कासिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है की नाफरमानी की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 45 655 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 36 204 सनन अल-नसाई अल-अज़ान 40 685 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 7 733 तहफ़ा अल-अशराफ 13477 मसनद अहमद 241041641750653 सनन अल-दारमी अलसात 12 1241 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुअज़्ज़िन तकबीर लिए इमाम का इंतज़ार करे। हदीस नंबर 537। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि बिलाल अजान देते थे फिर रुके रहते थे, फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते कि आप निकल चुके हैं तो नमाज की इकामत कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 34 202 तहफ़ा अल-अशराफ 2137 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 29 606 मसनद अहमद 5/76 78 9,51,04,105 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तस्वीब का बयान। हदीस नंबर 538। तर्जुमा। मुजाहिद कहते हैं कि मैं इब्न उम्र के साथ था कि एक शख्स ने ज़हर या असर में तस्वीब एक की तो इब्न उम्र ने कहा, हमें यहाँ से ले चलो इसलिए कि ये बदअत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7395 हुस्न। वज़ाहत। एक अज़ान के बाद दोबारा नमाज के लिए ऐलान करने का नाम तस्वीब है और तस्वीब का इतलाक़ इक़ामत पर भी होता है और फजर की अज़ान में अलसलात खैर मन अलनुम कहने पर भी, लेकिन यह पहला मानी मुराद है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 539। तर्जुमा। अबू क़तादा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो जब तक तुम मुझे निकलते हुए ना देख लो खड़े ना हो। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह उसे अय्यूब और हुज्जाज अल-सवाफ ने यही से रिवायत किया है। और हश्शम दस्तूरी का बयान है कि मुझे यही ने ये हदीस लिखकर भेजी, नीज़ उसे मुआवी बिन सलाम और अली बिन मुबारक ने भी यही से रिवायत किया है। उन दोनों की रिवायत में है, यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो और सुकून और वक़ार को हाथ से ना जाने दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 22 637 23 638 वालजुमिया 18
909, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 29, 604, सनन अल-तरमज़ी अल-सलात 298, 592, सनन अल-नसाई अल-आज़ान 42, 688, वालामामा 12, 791, तहफ़ा अल-अशराफ 12106, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/30 करोड़ 43,07,308, सनन अल-दारमी अल-सलात 47, 1296, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 540। तर्जुमा। यही से उसी सनद से गुज़श्ता हदीस के हम मसल हदीस मरूए है, इसमें है यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो कि मैं निकल चुका हूँ। अबू दाऊद कहते हैं मुअम्मर के अलावा किसी ने क़द फ़रजत का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया। इब्न ईना ने भी उसे मुअम्मर से रिवायत किया है, इसमें भी इन्होंने क़द फ़रजत नहीं कहा है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12106, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब नमाज की तकबीर कही जाती थी तो लोग अपनी अपनी जगहें ले लेते क़ब्ल इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह लें। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 235 तहफ़ा अल-अशराफ 15200, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 542। तर्जुमा। हमीद कहते हैं मैंने साबित बनानी से उस शख्स के बारे में पूछा जो नमाज की तकबीर हो जाने के बाद बात करता हो, तो इन्होंने मुझसे अनस के वास्ते से हदीस बयान की कि नमाज की तकबीर कह दी गई थी कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने आपको तकबीर हो जाने के बाद बातों के ज़रिए रोके रखा। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 27, 642, 28, 643, वालास्तज़ान 48, 6292, तहफ़ा अल-अशराफ 395, वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-हदीस 33, 376, सनन अल-नसाई अल-इमामा 13, 792, मसनद अहमद 3/10 करोड़ 11,14,182, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 543। तर्जुमा। कहमस कहते हैं कि हम मुनी में नमाज के लिए खड़े हुए, इमाम अभी नमाज के लिए नहीं निकला था कि हम में से कुछ लोग बैठ गए, तो कूफा के एक शेख ने मुझसे कहा, तुम्हें कौन सी चीज़ बिठा रही है? मैंने उनसे कहा, इब्न बरीदा कहते हैं यही समूद एक है। ये सुनकर मज़कूरा शेख ने मुझसे कहा, मुझसे अबदाल रहमान बिन औसजा ने बरा बिन आज़ के वासिता से बयान किया है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके तकबीर कहने से पहले सफ़ में देर तक खड़े रहते थे। दो बरा कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन लोगों पर रहमत नाज़िल करता है और इसके फ़रिश्ते दुआ करते हैं जो पहली सफ़ में खड़े होते हैं और सफ़ में शामिल होने के लिए जो कदम उठाया जाए इससे बेहतर अल्लाह के नज़दीक कोई कदम नहीं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1777, ज़ईफ़ इसकी सनद में शेख मनाहिल अल-कोफ़ा मुबहम रावी है। वज़ाहत 1 इमाम के इंतज़ार में खड़े रहने को समूद कहते हैं जो मना है। इब्राहिम नफ़ी से मरूए है कि सहाबा समूद को मकरूह समझते थे। 2 ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए उसको किसी सही हदीस के मुकाबला में पेश नहीं किया जा सकता। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 544। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नमाज इशा की तकबीर कही गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में एक शख्स से बातें कर रहे थे, तो आप नमाज के लिए खड़े नहीं हुए यहाँ तक कि लोग सोने लगे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 27, 642, सही मुस्लिम अल-हदीस 33, 376, तहफ़ा अल-अशराफ 1035, सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 545। तर्जुमा। सालिम अबुन्ज़र कहते हैं जब नमाज की तकबीर कह दी जाती और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि मस्जिद में लोग कम आए हैं तो आप बैठ जाते, नमाज शुरू नहीं करते और जब देखते कि जमात पूरी है तो नमाज पढ़ाते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
10,334, 18,668 ज़ईफ़। ये रिवायत मरसल है। सालिम अबुन्ज़िर बहुत छोटे ताबई हैं और इरसाल करते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए तकबीर कही जा चुके और इमाम ना आए तो बैठ कर इमाम का इंतज़ार करें, खड़े ना रहें। हदीस नंबर 546। तर्जुमा। इस सनद से अबू मसूद ज़रक़ी भी अली बिन अबी तालिब से गुज़श्ता रिवायत के हम मसल रिवायत करते हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,334, 18,668 ज़ईफ़। इसके रावी अबू मसूद ज़रक़ी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 547। तर्जुमा। अबू उद्दरदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, 3 आदमी किसी बस्ती या जंगल में हों और वो जमात से नमाज ना पढ़ी तो उन पर शैतान मुसल्लित हो जाता है, लिहाजा तुम जमात को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवर से अलग होती है। ज़ायदा का बयान है, साहब ने कहा, जमात से मुराद नमाज बाजमात है। तख़रीज दारदावा सनन अनसाई अलामामा 48, 848 मसनद अहमद 5/196, 6/446 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,967 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 548। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सोचा कि नमाज खड़ी करने का हुक्म दूँ, फिर एक शख्स को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं चंद आदमियों को लेकर जिनके साथ लकड़ियों के गुटर हूँ उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज बाजमात में हाजिर नहीं होते और उनके घरों में आग लगा दूँ। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मसाजिद 17, 791 मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 1-3 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12,527 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 29, 644, 34, 657 वालख़सूमात 5, 2420 वालाहकम 52, 7224 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42, 651 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 48, 217 सनन अल-नसाई अल-इमामा 49, 849 मसनद अहमद 2/2 खरब 44 अरब 37,64,89,531 सनन अल-दारमी अल-सलात 54, 1310 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 549। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियों के गुट्ठर जुमा करने का हुक्म दूँ, फिर मैं उन लोगों के पास जो बग़ैर किसी अज़र के अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करते हैं जाऊँ और उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूँ। यजीद बिन यजीद कहते हैं, मैंने यजीद बिन असम से पूछा, अबूफ किया इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद जुमा है या और वक्तों की नमाज? फरमाया, मेरे कान बहरे हो जाएं अगर मैंने अबू हरीरा को उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए ना सुना हो। इन्होंने ना जुमा का जिक्र किया ना किसी और दिन का। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 42, 651 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 48, 271 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14,819 सही हदीस में वाक़ई ये इजाफ़ा लैसत बहमला सही नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 550। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, तुम लोग इन 5 नमाज़ों की पाबंदी करो जहाँ उनकी अज़ान दी जाए, क्योंकि ये हिदायत की राहें हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के तरीक़े और रास्ते मुक़र्रर कर दिए हैं, और हम तो ये समझते थे कि नमाज बाजमात से वही ग़ैर हाज़िर रहता था जो खिला हुआ मुनाफ़िक होता था, और हम ये भी देखते थे कि आदमी 2 शख्सों के कंधों पर हाथ रख कर चलाया जाता, यहाँ तक कि इस आदमी को सफ़ मिलाकर खड़ा कर दी जाता था। तुम में से ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी मस्जिद इसके घर में ना हो, लेकिन अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहे और मस्जिदों में नमाज पढ़ना छोड़ दिया तो तुमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तर्क कर दी, और अगर तुमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तर्क कर दी तो काफिरों जैसा काम किया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 44, 654 बलफ़्ज़ ज़ललतम सनन अनसाई अलामामा 50, 850 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9502 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-मसाजिद वाल जमाअत 14, 781 मसनद अहमद 1/382,414 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 551। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और इस पर अमल पेरा होने से उसे कोई अज़र माने ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अज़र किया है? आपने फरमाया, खौफ या बीमारी, तो उसकी नमाज जो उसने पढ़ी कबूल ना होगी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मसाजिद वाल जमाअत 17 793 तहफ़ा अल-अशराफ 5560 सही, लेकिन मा अल-अज़र वाला जुमला सही नहीं है। नीज़ सही लफ्ज़ ला सलात ला है। इब्न माजा वग़ैरह की सनद से ये हदीस सही है, वरना मौलिफ की सनद में अबू जनब कलब्बी और मुगरा ज़ईफ़ रावी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 552। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मकतूम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना आदमी हूँ, मेरा घर भी मस्जिद से दूर है और मेरी रहनुमाई करने वाला ऐसा शख्स है जो मेरे लिए मौजूं व मुनासिब नहीं, किया मेरे लिए अपने घर में नमाज पढ़ लेने की इजाज़त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अज़ान सुनते हो? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो मैं तुम्हारे लिए रुख़सत नहीं पाता। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मसाजिद वाल जमाअत 17 752 तहफ़ा अल-अशराफ 10788 वक़द आखिर जा। सनन अल-नसाई अल-इमामा 50 851 मसनद अहमद 3/423 हुस्न सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब तर्क जमात पर वईद। हदीस नंबर 553। तर्जुमा इब्न मकतूम कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मदीना में कीड़े मकोड़े और दरिंदे बहुत हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम है अली अल-सात और है अली अल-फलाह यानी अज़ान सुनते हो तो मस्जिद आया करो। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह उसे कासिम जरमी ने सुफियान से रिवायत किया है, उनकी रिवायत में है हिला आया करो का जिक्र नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इमामा 50 852 तहफ़ा अल-अशराफ 10787 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज बाजमात की फ़जीलत। हदीस नंबर 554। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर पढ़ाई, फिर फरमाया, किया फ़लन हाजिर है? लोगों ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया फ़लन हाजिर है? लोगों ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों इशा व फजर मुनाफिकों पर बकिया नमाज से ज़्यादा ग्रहण हैं। अगर तुमको उन दोनों की फजीलत का इल्म होता तो तुम उनमें ज़रूर आते, चाहे तुमको घुटनों के बल चल कर आना पड़ता। और पहली सफ़ अल्लाह से करीब होने में फ़रिश्तों की सफ़ की मानिंद है। अगर इसकी फजीलत का इल्म तुमको होता तो तुम उसकी तरफ ज़रूर सबकत करते। एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ मिलकर जमात से नमाज पढ़ना इसके तन्हा नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, और एक शख्स का दो शख्सों के साथ मिलकर जमात से नमाज पढ़ना एक शख्स के साथ नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। जितनी तादाद ज़्यादा हो इतनी ही वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद होगी। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-इमामा 45 844 काफ अल-सलात 17 790 तहफ़ा अल-अशराफ 36 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 5/139,141 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज बाजमात की फ़जीलत। हदीस नंबर 555। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इशा जमात से पढ़ी गोया उसने आधी रात तक क़याम किया, और जिसने इशा और फजर दोनों जमात से पढ़ी उसने गोया पूरी रात क़याम किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 46 656 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 51 221 तहफ़ा अल-अशराफ 9823 वक़द आखिर जा। मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 2 7 मसनद अहमद 1/58 68 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के लिए पैदल जाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 556। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद से जितना दूर होगा इतना ही इसका सवाब ज़्यादा होगा। तखरीज दारदावा तखरीज सनन इब्न माजा अल-मसाजिद वाल जमाअत 15 782 तहफ़ा अल-अशराफ 13597 वक़द आखिर जा। हम 2/3,51,428 सही। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान, बाब नमाज के लिए पैदल जाने की फ़जीलत। हदीस नंबर 557। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं, अहल मदीना में नमाजियों में एक साहब थे। मेरी नज़र में किसी का मकान मस्जिद से उनके मकान से ज़्यादा दूर नहीं था, इसके बावजूद इनकी कोई नमाज जमात से नागा नहीं होती थी। मैंने उनसे कहा, अगर आप एक गधा खरीद लेते और गर्मी और तारीकी में इस पर सवार होकर मस्जिद आया करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इन्होंने कहा,
मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के बगल में हो। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने उनसे इसके मुताल्लिक पूछा। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी ग़र्ज़ ये थी कि मुझे मस्जिद आने का और फिर लौटकर अपने घर वालों के पास जाने का सवाब मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो सब इनायत फरमा दिया और जो कुछ तुमने चाहा अल्लाह ने वो सब तुम्हें दे दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 49 663 सनन इब्न माजा अलमसाजिद वाल जमाअत 16 783 तहफ़ा अल अशराफ 64 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलसात 60 1321 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए पैदल जाने की फजीलत। हदीस नंबर 558। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घर से वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए निकले तो उसका सवाब एहराम बांधने वाले हाजी के सवाब की तरह है, और जो चाशत की नमाज के लिए निकले और उसी की खातिर तकलीफ़ बर्दाश्त करता हो तो इसका सवाब उम्रा करने वाले के सवाब की तरह है, और एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के बीच में कोई लघु काम ना हो तो वो अलियन एक में लिखी जाती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4899 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/2,63,268 हुस्न। वज़ाहत 1 अलियन अल्लाह ताला के पास एक दफ्तर है जिसमें नेक अमाल लिखे जाते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए पैदल जाने की फजीलत। हदीस नंबर 559। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की बाजमात नमाज इसके घर या बाजार की नमाज से 25 दर्जा बढ़कर है, और ये इस वजह से कि तुम में से कोई जब अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद आए और नमाज के अलावा कोई और चीज़ इसके पेश नज़र ना रही हो तो वो जो भी कदम उठाएगा इसके बदले में इसका एक दर्जा बुलंद होगा और एक गुनाह मुआफ़ होगा, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाए। फिर जब वो मस्जिद में पहुँच गया तो नमाज ही में रहा जब तक कि नमाज उसे रोके रही, और फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं जब तक वो इस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है। फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, इसे बख्श दे, ए अल्लाह, इस पर रहम फरमा, ए अल्लाह, इसकी तौबा कबूल फरमा, और ये दुआ बराबर करते रहते हैं जब तक कि इस मजलिस में जहाँ वो बैठा है किसी को तकलीफ ना दे या वज़ू ना तोड़ दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 49 649 सनन अलतरमज़ी अलसात 47 330 सनन अलनसाई अलामामा 42 839 सनन इब्न माजा अलमसाजिद 16 786 मौता इमाम मालिक सलात अलजमाया 112 तहफ़ा अल अशराफ 12502 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसात 87 477 मसनद अहमद 22522626262626263439645447344754854854854652 05259 सनन अलदारमी अलसात 56 1312 1313 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए पैदल जाने की फजीलत। हदीस नंबर 560। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजमात नमाज का सवाब 25 नमाजों के बराबर है, और जब उसे चटील मैदान में पढ़े और रुकू व सजदा अच्छी तरह से करे तो इसका सवाब 50 नमाजों तक पहुँच जाता है। अबू दाऊद कहते हैं, अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद की रिवायत में यूँ है, आदमी की नमाज चटील मैदान में बाजमात नमाज से सवाब में कई गुना बढ़ा दी जाती है। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमसाजिद 16 788 मसनद अहमद 3/55 कलहम मिलाकूला 25 सलात तहफ़ा अल अशराफ 4157 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 30 646 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अंधेरी रातों में नमाज के लिए मस्जिद जाने की फजीलत। हदीस नंबर 561। तर्जुमा। बरीदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी रातों में मस्जिदों की तरफ चलकर जाने वालों को क़यामत के दिन पूरी रोशनी की खुशखबरी दे दो। तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलसात 53 223 तहफ़ा अल अशराफ 1946 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नमाज के लिए वक़ार व सुकून के साथ जाना चाहिए। हदीस नंबर 562। तर्जुमा। साद बिन इसहाक़ कहते हैं कि मुझसे अब्बू समामा हनात ने बयान किया है कि वो मस्जिद जा रहे थे कि कब बिन उजरा ने इन्हें रास्ता में पा लिया तो दोनों एक दूसरे से मिले। वो कहते हैं, इन्होंने मुझे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम पैवस्त किए हुए पाया तो इससे मना किया और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 11119 وقد آخرجہ سنن الترمذی الصلاۃ 167 386 مسند احمد 4/241 سنن الدارمی الصلاۃ 121 1444 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب نماز کے لیے وقار و سکون کے ساتھ جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 563۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک انصاری کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا، میں تم لوگوں کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اسے صرف ثواب کی نیت سے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو وہ جب بھی اپنا داہنا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب بھی اپنا بایوں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جس کا جی چاہے مسجد سے قریب رہے اور جس کا جی چاہے مسجد سے دور رہے، اگر وہ مسجد میں آیا اور اس نے جماعت سے نماز پڑھی تو اسے بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ مسجد میں اس وقت آیا جبکہ جماعت شروع ہو چکی تھی اور کچھ رکعتیں لوگوں نے پڑھ لی تھیں اور کچھ باقی تھیں، پھر اس نے جماعت کے ساتھ جتنی رکعتیں پائیں پڑھیں اور جو رہ گئی تھیں بعد میں پوری کی تو وہ بھی اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر وہ مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ نماز ختم ہو چکی تھی اور اس نے اکیلے پوری نماز پڑھی تو وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15583 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب آدمی نماز کے ارادہ سے مسجد کے لیے نکلا مگر جماعت ہو گئی تو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 564۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف چلا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جماعت میں شریک ہونے والوں کی طرح ثواب دے گا، اس سے جماعت سے نماز ادا کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الامامہ 52 856 تحفہ الاشراف 14281 وقد آخرجہ مسند احمد 2/380 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب مسجد میں عورتوں کے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 565۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ بغیر خوشبو لگائے نکلیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15013 وقد آخرجہ مسند احمد 2/438,475 سنن الدارمی الصلاۃ 57 1315 حسن صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب مسجد میں عورتوں کے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 566۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8582 وقد آخرجہ صحیح البخاری الجمعہ 166 900 والنکا 116 5238 صحیح مسلم الصلاۃ 30 442 سنن النسائی المساجد 15 705 سنن ابن ماجہ المقدم 2 16 موطا امام مالک اخبل 6 12 مسند احمد 2/16 36 43 39 9012714014314151 سنن الدارمی الصلاۃ 57 1314 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب مسجد میں عورتوں کے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 567۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 6681 وقد آخرجہ مسند احمد 2/76 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب نماز کا بیان۔ باب مسجد میں عورتوں کے جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 568۔ ترجمہ۔ مجاہد کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت دو۔ اس پر ان کے ایک لڑکے بلال نے کہا، قسم اللہ کی، ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اسے فساد کا ذریعہ بنائیں، قسم اللہ کی ہم انہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سخت سست کہا اور غصہ ہوئے، پھر بولے، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
تم انہیں اجازت دو اور تم کہتے ہو ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجمعہ 13 899، صحیح مسلم الصلاۃ 30 442، سنن الترمذی الصلاۃ 48 570، تحفہ الاشراف 7385، وقد آخر جا مسند احمد 2/36 43 49 98 ارب 12,71,43,145۔ صحیح وضاحت 1 گویا تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لا رہے ہو۔ احمد کی ایک روایت 2/36 میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر اس لڑکے سے بات نہیں کی۔ سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسجد میں عورتوں کو نماز کے لیے نہ جانے دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 569۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیزیں دیکھتے جو عورتیں کرنے لگی ہیں تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں اس سے روک دی گئی تھیں۔ یہی بن سعید کہتے ہیں میں نے عمرہ سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتیں اس سے روک دی گئی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 163 869، صحیح مسلم الصلاۃ 30 445، تحفہ الاشراف 17934، وقد آخر جا موطا امام مالک اقبل 615، مسند احمد 6/91 ارب 19,32,35,232۔ صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسجد میں عورتوں کو نماز کے لیے نہ جانے دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 570۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اپنے گھر کی نماز اس کی اپنے صحن کی نماز سے افضل ہے اور اس کی اپنی اس کوٹھری کی نماز اس کے اپنے گھر کی نماز سے افضل ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الرضا 18 1173، ببازہ تحفہ الاشراف 9529، صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب مسجد میں عورتوں کو نماز کے لیے نہ جانے دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 571۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہو۔ نافع کہتے ہیں چنانچہ ابن عمر تاحیات اس دروازے سے مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوئے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے انہوں نے نافع سے روایت کیا ہے، اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے قال عمر نے کہا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7588، صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں شامل ہونے کے لیے اطمینان و سکون سے جانا چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 572۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، تو اب جتنی پاؤ اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ ابو داؤد کہتے ہیں زبیدی ابن ابی ذب ابراہیم بن سعد معمر اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے اسی طرح وما فاتکم فاطمہ کے الفاظ روایت کیے ہیں اور ابن عیینہ نے تنہا زہری سے لفظ فاقزوہ روایت کی ہے۔ محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور جعفر بن ربیعہ نے اعرج سے انہوں نے ابو ہریرہ سے لفظ فاطمہ سے روایت کی ہے اور اسے ابن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو قتادہ اور انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور ان سب نے فاطمہ کہا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 28 602، تحفہ الاشراف 13371 15323، وقد آخر جا صحیح البخاری الجمعہ 18 908، سنن الترمذی الصلاۃ 132 327، سنن ابن ماجہ المساجد 14 775، موطا امام مالک الصلاۃ 14، مسند احمد 22702823874247424604473449529539533253، سنن الدارمی الصلاۃ 59 1319، حسن صحیح سنن ابو داؤد کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں شامل ہونے کے لیے اطمینان و سکون سے جانا چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 573۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کے لیے اس حال میں آؤ کہ تمہیں اطمینان و سکون ہو، پھر جتنی رکعتیں جماعت سے ملیں انہیں پڑھ لو اور جو چھوٹ جائیں وہ قضا کر لو۔ ایک ابو داؤد کہتے ہیں اسی طرح ابن سیرین نے ابو ہریرہ سے لفظ ولیقظ سے روایت کی ہے اور ابو رافع نے بھی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح کہا ہے۔
لیکن अबूज़र ने उनसे फ़ातिमा व वाक़िज़वा रिवायत किया है और इस सनद में इख्तिलाफ़ किया गया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 14958 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/382,386 सही। वज़ाहत 1 सही रिवायतों से मालूम हुआ कि छोटी हुई रकतें बाद में पढ़ने से नमाज पूरी हो जाती है और मक़तदी जो रकत पाता है वो इसकी पहली रकत होती है, बक़िया की वो तकमील करता है। फ़क़हा की इस्तिलाह में क़ज़ा नमाज का इतलाक़ वक्त गुज़रने के बाद पढ़ी गई नमाज पर होता है। अहादीस में क़ज़ा वाओ अतमाम से मुराद अतमाम वाओ तकमील है। वाल्लाहु अलम। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब मस्जिद में 2 मरतबा जमात करने का बयान। हदीस नंबर 574। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अकेले नमाज पढ़ते देखा तो फरमाया, किया कोई नहीं है जो इस पर सदका करे, यानी उसके साथ नमाज पढ़े। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 50-220 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4256 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/64-85 सनन अल-दारमी अल-सलात 98-1408 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अगर कोई शख्स घर पर तन्हा नमाज पढ़ ले और फिर मस्जिद में जाकर जमात मिले तो फिर से जमात के साथ नमाज पढ़े। हदीस नंबर 575। तर्जुमा यजीद बिन अल-असुद ख़ज़ाई कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। वो एक जवान लड़के थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो देखा कि मस्जिद के कोने में 2 आदमी हैं जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है, तो आपने दोनों को बुलवाया। इन्हें लाया गया। खौफ की वजह से उन पर कपकपी तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो इन दोनों ने कहा, हम अपने घरों में नमाज पढ़ चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़ ले फिर इमाम को इस हाल में पाए कि इसने नमाज ना पढ़ी हो तो उसके साथ भी नमाज पढ़े, ये उसके लिए नफल हो जाएगी। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 49-219 सनन अल-नसाई अल-इमामा 54-859 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11822 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/160,161 सनन अल-दारमी अल-सलात 97-1407 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अगर कोई शख्स घर पर तन्हा नमाज पढ़ ले और फिर मस्जिद में जाकर जमात मिले तो फिर से जमात के साथ नमाज पढ़े। हदीस नंबर 576। तर्जुमा यजीद बिन असुद ख़ज़ाई कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज मुनी में पढ़ी। फिर आगे रावी ने साबिक़ा मानी की हदीस बयान की। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 11822 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अगर कोई शख्स घर पर तन्हा नमाज पढ़ ले और फिर मस्जिद में जाकर जमात मिले तो फिर से जमात के साथ नमाज पढ़े। हदीस नंबर 577। तर्जुमा यजीद बिन आमिर कहते हैं मैं मस्जिद आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, तो मैं बैठ गया और लोगों के साथ नमाज में शरीक नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर हमारी तरफ मुड़े तो मुझे यजीद बिन आमिर को बैठे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजीद, किया तुम मुसलमान नहीं हो? मैंने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लोगों के साथ नमाज में शरीक क्यों नहीं हुए? मैंने कहा, मैंने अपने घर पर नमाज पढ़ ली है, मेरा ख्याल था कि आप लोग नमाज पढ़ चुके होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसी जगह आओ जहाँ नमाज हो रही हो और लोगों को नमाज पढ़ते हुए पाओ तो उनके साथ शरीक होकर जमात से नमाज पढ़ लो। अगर तुम नमाज पढ़ चुके हो तो वो तुम्हारे लिए नफल होगी और ये फ़र्ज़। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 11831 ज़ईफ़ इसके एक रावी नु बिन सुसैया मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब अगर कोई शख्स घर पर तन्हा नमाज पढ़ ले और फिर मस्जिद में जाकर जमात मिले तो फिर से जमात के साथ नमाज पढ़े। हदीस नंबर 578। तर्जुमा इफ़ीफ़ बिन इमरू बिन मुसैब कहते हैं कि मुझसे कबीला बनी असद बिन ख़ज़ीमा के एक शख्स ने बयान किया कि इन्होंने अबवायूब अंसारी से दरियाफ़्त किया कि हम में से एक शख्स अपने घर पर नमाज पढ़ लेता है, फिर मस्जिद आता है, वहाँ नमाज खड़ी होती है, तो मैं उनके साथ भी नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर उससे मैं अपने दिल में शुबह पाता हूँ। इस पर अबवायूब अंसारी ने कहा, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए माल गनीमत का एक हिस्सा है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 3501 वक़द आखर जा
मौता इमाम मालिक सलात अल-जमाया 3:11 ज़ईफ़ इसके रावी इफ़ीफ़ लेन अल-हदीसा ही और रजुल मुबहम है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब एक मर्तबा जमात से नमाज पढ़ने के बाद दूसरी मर्तबा जमात में शिरकत। हदीस नंबर 579। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन मैमुना के आज़ाद करदा ग़ुलाम सुलेमान बिन यासार कहते हैं, मी बलात में अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया, लोग नमाज पढ़ रहे थे तो मी ने कहा, आप उनके साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इन्होंने कहा, मैं नमाज पढ़ चुका हूँ और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि तुम कोई नमाज एक दिन में 2 बार ना पढ़ो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलामामा 56 861 तहफ़ा अल-अशराफ 7094 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/19 41 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत की फ़जीलत। हदीस नंबर 580। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने लोगों की इमामत की और वक्त पर उसे अच्छी तरह अदा किया तो उसे भी इसका सवाब मिलेगा और मक़तदीम को भी, और जिसने उसमें कुछ कमी की तो इसका वबाल सिर्फ उसी पर होगा, उन मक़तदीम पर नहीं। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 47 983 तहफ़ा अल-अशराफ 9912 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/14 करोड़ 51,54,156 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत के मसला पर झगड़ना नहीं चाहिए। हदीस नंबर 581। तर्जुमा खरशा बिन हर फजारी की बहन सलामा बिन्त हर कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, क़ियामत की निशानी व में से ये भी है कि मस्जिद वाले आपस में एक दूसरे को अमामत के लिए धकेलेंगे, इन्हें कोई इमाम ना मिलेगा जो उनको नमाज पढ़ाए। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 48 982 तहफ़ा अल-अशराफ 15898 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/381 ज़ईफ़ इसकी राविया अक़ीला और तलहा आम अल-ग़राब मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 582। तर्जुमा अबू मसूद बदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की इमामत वो शख्स करे जो किताब अल्लाह को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर लोग कुरात में बराबर हों तो उनमें जिसने पहले हिजरत की हो वो इमामत करे, अगर हिजरत में भी बराबर हों तो उनमें बड़ी उम्र वाला इमामत करे। आदमी की इमामत इसके घर में ना की जाए और ना इसकी हुकूमत में और ना ही इसकी तकरमा, मसनद वगैरह पर इसकी इजाज़त के बगैर बैठा जाए। शोबा का बयान है, मैंने इस्माइल बिन रुजा से कहा, आदमी का तकरमा किया होता है। इन्होंने कहा, इसका फिराश यानी मसनद वगैरह। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 53 673 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 62 235 सनन अल-नसाई अल-इमामा 3 781 6 784 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 46 980 तहफ़ा अल-अशराफ 9976 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/11 करोड़ 81,21,122 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 583। तर्जुमा इस सनद से भी शोबा से यही हदीस मरूए है। इसमें है, वला यौम अलर्जल फ़ी सुल्ताना, कोई शख्स किसी की सरबराही की जगह में इसकी इमामत ना करे। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह यही क़ितान ने शोबा से आक़िद महम क़रात, लोगों की इमामत वो शख्स करे जो क़ुरात में सबसे फ़ाइक़ हो, की रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9976 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 584। तर्जुमा अबू मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग कुरात में बराबर हों तो वो शख्स इमामत करे जो सुन्नत का सबसे बड़ा आलम हो, अगर उसमें भी बराबर हों तो वो शख्स इमामत करे जिसने पहले हिजरत की हो। इस रिवायत में फ़ाक़िद महम क़रात के अल्फाज नहीं हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे हुज्जज बिन अरतात ने इस्माइल से रिवायत किया है। इसमें है, तुम किसी के तकरमा, मसनद वगैरह पर इसकी इजाज़त के बगैर ना बैठो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9976 सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब अमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 585। तर्जुमा इमरू बिन सलमा कहते हैं, हम ऐसे मकाम पर आबाद थे जहाँ से लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते गुजरते थे, तो जब वो लुटते तो हमारे पास से गुजरते और हमें बताते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा फरमाया है।
और मैं एक अच्छे हाफिज़ा वाला लड़का था। इस तरह से मैंने बहुत सा कुरान याद कर ली था। चुनाचा मेरे वालिद अपनी कौम के कुछ लोगों के साथ वफ़द की शक्ल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नमाज सिखाई और फरमाया, तुम इन लोगों की इमामत वो करे जो सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला हो, और मैं इनमें सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला था, इसलिए कि मैं कुरान याद किया करता था, लिहाजा लोगों ने मुझे आगे बढ़ा दिया। चुनाचा मैं उनकी इमामत करता था और मेरे जिस्म पर एक छोटी जर्द रंग की चादर होती, तो जब मैं सजदा में जाता तो मेरी शर्मगा खल जाती। चुनाचा एक औरत ने कहा, तुम लोग अपने कारी इमाम की शर्मगा हमसे छुपाओ, तो लोगों ने मेरे लिए उम्मान की बनी हुई एक कमीज़ खरीद दी। चुनाचा इस्लाम के बाद मुझे जितनी खुशी इससे हुई किसी और चीज़ से नहीं हुई। उनकी इमामत के वक्त में 7 या 8 बरस का था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 53 4302 सनन अनसाई अलाज़ान 8 637 वाला क़बला 16 768 वाला मामा 11 790 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4565 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/475 5/29 71 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज फ़र्ज़ हो या नफल नाबालिग लड़का जो अच्छा कारी और नमाज के ज़रूरी मसाइल से वाक़िफ़ हो इमाम हो सकता है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 586 तर्जुमा इस सनद से भी इमरू बिन सलमा से ये हदीस मरूए है। इसमें है मैं एक पैवनद लगी हुई फटी चादर में उनकी इमामत करता था, तो जब मैं सजदा में जाता तो मेरी सिरीन खल जाती थी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 4565 सही। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 587 तर्जुमा इमरू बिन सलमा के वालिद सलमा बिन कैस अशजई कहते हैं कि वो लोग एक वफ़द में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जब लूटने का इरादा किया तो इन लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारी इमामत कौन करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कुरान ज़्यादा याद हो। रावी को शक है जमा कुरान कहा या आखज़ा कुरान कहा। इमरू बिन सलमा कहते हैं, मेरे बराबर किसी को कुरान याद ना था, तो लोगों ने मुझको इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया। हालांकि मैं उस वक्त लड़का था, मेरे जिस्म पर एक चादर होती थी। इसके बाद से मैं कबीला जुर्म की जिस मजलिस में भी मौजूद रहा मैं ही उनका इमाम रहा और आज तक मैं ही उनके जनाज़ों की नमाज पढ़ाता रहा हूँ। अबू दाऊद कहते हैं, उसे यजीद बिन हारून ने मुसर बिन हबीब जरमी से और मुसर ने इमरू बिन सलमा से रिवायत किया है। इसमें है कि जब मेरी कौम के लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसमें इन्होंने अनाबिया नहीं कहा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 4565 सही, लेकिन अनाबिया का कौल गैर महफूज है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 588 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब मुहाजिरीन औलीन मदीना आए और रस्बा एक में क़याम पजीर हुए तो उनकी इमामत अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम किया करते थे। इन्हें कुरान सबसे ज़्यादा याद था। हसीम ने इजाफ़ा किया है कि उनमें उमर बिन ख़िताब और अबू सलिमा बिन अब्दुल असद भी मौजूद होते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 54 692 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7800 8007 सही। वज़ाहत 1 मदीना में कबा के पास एक जगह है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमामत का मुस्तहिक़ कौन है। हदीस नंबर 589 तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे या उनके एक साथी से फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम अजान दो, फिर तकबीर कहो, फिर जो तुम दोनों में उनमें बड़ा हो वो इमामत करे। मुस्लिमा की रिवायत में है, और हम दोनों इल्म में करीब करीब थे। इस्माइल की रिवायत में है, खालिद कहते हैं कि मैंने अबू क़लाबा से पूछा, फिर कुरान कहाँ रहा। इन्होंने कहा, इसमें भी वो दोनों करीब करीब थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ान 17 628 35 658 49 685 140 819 वालजहाद 42 2848 वालादब 27 6008 व अखबार अलाहाद 1 7246 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 53 674 सनन अल-तरमज़ी अल-सलात 37 205 सनन अल-नसाई अलाज़ान 7 635 8 636 29 670 वाला मामा 4 782 सनन इब्न माजा अकामत अल-सलात 46 979 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11182 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/436 5/53 सनन अल-दारमी अल-सलात 42 1288 सही। सनन अबू दाऊद
किताब नमाज का बयान। बाब अमामत का मुस्तहिक कौन है। हदीस नंबर 590। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो लोग अजान दी जो तुम में बेहतर हूँ और तुम्हारी इमामत वो लोग करें जो तुम में आलम व कारी हूँ। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलाजान 5726 तहफ़ा अल अशराफ 6039 ज़ईफ़। इसके रावी हसीन हनफी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब औरतों की इमामत का मसला। हदीस नंबर 591। तर्जुमा। वर्का बिन्त अब्दुल्लाह बिन नौफल इंसारिया फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर में जाने लगे तो मैंने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल, अपने साथ मुझे भी जिहाद में चलने की इजाज़त दीजिए, मैं आपके बीमारों की खिदमत करूंगी, शायद अल्लाह ताला मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर में बैठी रहो, अल्लाह तुम्हें शहादत नसीब करेगा। रावी कहते हैं चुनाचा इन्हें शहीदा कहा जाता था। वो कहते हैं वर्का ने कुरान पढ़ रखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर में मौज़न मुकर्रर करने की इजाज़त चाही तो आपने इन्हें इसकी इजाज़त दी। अपने एक गुलाम और एक लौंडी को अपने मरजाना के बाद आज़ाद कर देने की वसीयत कर दी थी। चुनाचा वो दोनों यानी गुलाम और लौंडी रात को वर्का के पास गए और इन्हीं की एक चादर से उनका गला घूंट दिया यहाँ तक कि वो मर गईं और वो दोनों भाग निकले। सुबह हुई तो उन लोगों में खड़े होकर ऐलान किया कि इन दोनों के मुताल्लिक जिसको भी कुछ मालूम हो या जिसने भी उन दोनों को देखा हो वो इन्हीं पकड़ कर लाए। चुनूचे वो पकड़ कर लाए गए तो आपने उन दोनों के मुताल्लिक हुक्म दिया तो इन्हीं सूली दे दी गई। यही दोनों थे जिन्हें मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूली दी गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18364 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/405 हुस्न। इसके दो रावी वलीद की दादी और अब्दाल रहमान बिन खलाद दोनों मजहूल हैं लेकिन एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस हैं। इब्न ख़ज़ीमा ने हदीस को सही कहा है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 3142 सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब औरतों की इमामत का मसला। हदीस नंबर 592। तर्जुमा। इस सनद से भी वर्का बिन्त अब्दुल्लाह बिन हारिस से यही हदीस मरूए है लेकिन पहली हदीस ज़्यादा कामिल है। इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक मौज़न मुकर्रर कर दी था जो अज़ान देता था और इन्हें हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत करें। अब्दाल रहमान कहते हैं मैंने उनके मौज़न को देखा, वो बहुत बूढ़े थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18364 हुस्न। मुलाहज़ा हो हदीस साबिक़ सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुक़्तदियों की नाराज़गी की सूरत में इमामत दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 593। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तीन आदमियों की नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। एक तो वो शख्स जो लोगों की इमामत करे और लोग उसे नापसंद करते हों, दूसरा वो शख्स जो नमाज में पीछे आए। पीछे आना यह है कि जमात फौत हो जाना या वक्त गुजर जाने के बाद आए, और तीसरा वो शख्स जो अपने आज़ाद किए हुए शख्स को दोबारा गुलाम बना ले। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 43 970 तहफ़ा अल अशराफ 8903 ज़ईफ़। इसके दो रावी अब्दाल रहमान अफ़रीकी और इमरान ज़ईफ़ हैं मगर उसका पहला जुज़ शवाहिद से तक़वियत पाकर सही है। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मुक़्तदियों की नाराज़गी की सूरत में इमामत दुरुस्त नहीं। हदीस नंबर 594। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज हर मुसलमान के पीछे वाजिब है चाहे वो नेक हो या बद अगरचे वो कबाइर का मुर्तकिब हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14619 ज़ईफ़। अला बिन हारिस मखतलत हो गए थे और मुकहुल की अबू हरीरा से मुलाकात साबित नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब नाबीना की इमामत का बयान। हदीस नंबर 595। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न मकतूम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। वो लोगों की इमामत करते थे हालांकि वो नाबीना थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1321 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/192 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब नमाज का बयान। बाब मेहमान मेज़बान की इमामत ना करे। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। बदील कहते हैं कि हमारे एक गुलाम अबूती ने हमसे बयान किया कि मालिक बिन हवीरिस हमारी इस मस्जिद में आते थे। एक बार नमाज के लिए तकबीर कही गई तो हमने उनसे कहा, आप आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए। इन्होंने हमसे कहा,
तुम अपने लोगों में से किसी को आगे बढ़ाओ ताकि वो तुम्हें नमाज पढ़ाए। मैं अभी तुम लोगों बताऊंगा कि मैं तुम्हें नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो शख्स किसी कौम की ज़ियारत के लिए जाए तो वो उनकी इमामत ना करे बल्कि इन्हीं लोगों में से कोई आदमी उनकी इमामत करे। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 148 356 सनन अल-नसाई अलामामा 9 788 तहफ़ा अल-अशराफ 11186 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/436 सही मालिक बिन हवीरिस के क़िस्सा के बग़ैर हदीस सही है। वज़ाहत 1 अगर खुशी व रज़ामंदी से लोग ज़ाहिर को इमाम बनाना चाहें और वो इमामत का मुस्तहिक़ भी हो तो इसका इमाम बनना जायज़ है, क्योंकि अबू मसूद की एक रिवायत में इल्ला बाजना का इजाफ़ा है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम मक़्तदियों से ऊंची जगह पर ना खड़ा हो। हदीस नंबर 597। तर्जुमा हमाम कहते हैं कि हुज़ैफ़ा ने मदाइन कूफा के पास एक शहर है में एक चबूतरा ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों की इमामत की और लोग नीचे थे। अबू मसूद ने उनका करता पकड़कर इन्हें नीचे घसीट लिया। जब हुज़ैफ़ा नमाज से फारिग हुए तो अबू मसूद ने इनसे कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि इस बात से लोगों को मना किया जाता था? हुज़ैफ़ा ने कहा, हाँ, मुझे भी उस वक्त याद आया जब आपने मुझे पकड़कर खींचा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3388 सही सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब इमाम मक़्तदियों से ऊंची जगह पर ना खड़ा हो। हदीस नंबर 598। तर्जुमा इदी बिन साबित अंसारी कहते हैं कि मुझसे एक शख्स ने बयान किया कि वो अम्मार बिन यासिर के साथ मदाइन में था कि नमाज के लिए इकामत कही गई तो अम्मार आगे बढ़े और एक चबूतरे पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने लगे और लोग उनसे नीचे थे। ये देखकर हुज़ैफ़ा आगे बढ़े और अम्मार बिन यासिर के दोनों हाथ पकड़कर इन्हीं पीछे लाने लगे। अम्मार बिन यासिर भी पीछे हट गए, यहाँ तक कि हुज़ैफ़ा ने इन्हीं नीचे उतार दिया। जब अम्मार अपनी नमाज से फारिग हुए तो हुज़ैफ़ा ने इनसे कहा, क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते नहीं सुना कि जब कोई शख्स किसी कौम की इमामत करे तो उनसे ऊंची जगह पर खड़ा ना हो? अम्मार ने कहा, उसीलिए जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं आपके साथ पीछे हटता चला गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3396 हुस्न इसका जितना हिस्सा पिछली हदीस के मुवाफ़िक है इतना इससे तक़वियत पाकर दर्जा हुस्न तक पहुँच जाता है। बाकी बातें सनद में एक मजहूल रावी रिजल के सबब ज़ईफ़ ही इसमें इमाम अम्मार को और खींचने वाला हुज़ैफ़ा को बना दी है। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज पढ़ने के बाद फिर उसी नमाज की इमामत करना। हदीस नंबर 599। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल इशा की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते फिर अपने कौम में आते और वही नमाज इन्हीं पढ़ाते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2391 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 60 700 वालादब 74 6106 सही मुस्लिम अलसलात 36 465 सनन अल-नसाई अलामामा 39 832 41 836 वालाफ्तिता 63 985 70 998 सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 48 986 मसनद अहमद 3/29 करोड़ 93,08,369 सनन अलदारमी अलसलात 65 1333 वयाती बरकम 790 हुस्न सही मौलिफ की सनद से हुस्न सही है वरना सही है। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये मालूम हुआ कि फ़र्ज़ पढ़ने वाले की नमाज नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे दुरुस्त और सही है, क्योंकि मुआज़ फ़र्ज़ नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे और वापस आकर अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। मुआज़ की दूसरी नमाज नफ़ल होती और मुक़्तदीन की फ़र्ज़ होती थी। सनन अबू दाऊद किताब नमाज का बयान बाब नमाज पढ़ने के बाद फिर उसी नमाज की इमामत करना। हदीस नंबर 600। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते फिर लौट कर जाते और अपनी कौम की इमामत करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 36 465 सनन अल-नसाई अलामामा 41 836 तहफ़ा अल-अशराफ 2533 सही।